आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। जिला कारागार ज्ञानपुर में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में पहला कदम। उत्तर प्रदेश की पहली जेल जिसने बनाया मखमली कालीन। मखमली कालीनों के लिए विश्व विख्यात कालीन नगरी के जिला जेल में कैदी भी अब कालीन बनाकर आत्मनिर्भर बनेंगे। गणतंत्र दिवस पर जिला कारागार में प्रदेश के पहले कालीन विक्रय केंद्र का डीएम गौरांग राठी व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने शुभारंभ किया। अब यहां बंद कैदियों की बनाई गई कालीनें बाजार में दिखेंगी। भदोही की निर्मित कालीनें पूरे विश्व में काफी पसंद की जाती हैं। जिला जेल में कई कैदी ऐसे हैं जो कालीन के निर्माण में निपुण हैं। ऐसे में जब वह जेल से छूटे तो रोजगार से जुड़े और उनके पास अपनी मेहनत की कमाई भी हो। इसको लेकर जेल में करीब 20 बंदियों को लेकर कालीन निर्माण यूनिट की शुरुआत की गई थी। कैदियों की ओर से निर्मित कालीनों को बेचने के लिए जिला जेल के मुख्य गेट पर कालीन विक्रय केंद्र खोला गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि 4 टफटेड और 3 हैंड नॉटेड कालीन के लूम लगाए गए हैं। अभी तक बंदियों ने 90 कालीनों का निर्माण किया है। आने वाले समय में ऑनलाइन शॉपिंग साइट के माध्यम से कालीनें बेची जाएंगी। भदोही से एक्सपोर्ट की बहुत अच्छी चेन है, उससे भी यहाँ के निर्मित कालीनों को जोड़ा जाएगा। प्रशासन का प्रयास है कि जेल में बंद जो बंदी हैं वह जेल से छूटने के बाद रोजगार से जुड़ें और अच्छा कार्य करें। कालीनों की बिक्री से जो आमदनी होगी उसका लाभ बंदियों को दिया जाएगा। विक्रय केंद्र के उद्घाटन के बाद दोनों अधिकारियों ने जिला कारागार में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसमें महिला कैदी रोजी साधना काजल ने स्वागत गीत गाया। जिलाधिकारी व एसपी ने कैदियों को अच्छा आचरण करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान अच्छा कार्य करने वाले 10 कैदियों को टी शर्ट उपहार स्वरूप देते हुए फल व मिष्ठान का वितरण हुआ। गौरतलब है कि जिलाधिकारी गौरांग राठी के आगमन के बाद से ही जनपद उत्थान में नित नए प्रयास किए जा रहे हैं। निश्चय ही आने वाले समय में ये प्रयास मील का पत्थर साबित होंगे। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक वर्ग को प्रगति के पथ पर और विकास के पथ पर अग्रणी करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है। इस तरह की उनकी धारणा है। उसी को चरितार्थ करते हुए श्री आर.के. वर्मा जेलर भदोही, पुलिस अधीक्षक श्री अनिल कुमार जी एवं प्रशासन, हम सब लोगों के संयुक्त प्रयास से जो जेल में हमारे इस प्रकार के कैदी थे जो इस कारपेट उद्योग इसके लिए भदोही को जाना जाता है, उस विधा में निपुण थे, उन लोगों के माध्यम से ये एक छोटी शुरुआत की गई करीब 3 से 4 महीने पहले। लगातार इस पर काम किया गया और आज एक विक्रय केंद्र जिसमें 12 कारीगर हैं कारखाने में, 4 टफ्टेड लूम्स हैं, 3 हैंड नॉटेड लूम्स हैं। उसके माध्यम से आज ये विक्रय केंद्र भौतिक रूप से हम लोगों के सामने है। 80 से 90 इसमें कारपेट्स बन के तैयार हैं, छोटे पायदान भी हैं और इनका रेट भी इस प्रकार का रखा गया है कि किसी को भी खरीदने में, जनमानस को खरीदने में कोई परेशानी ना हो। आशय ये है कि ना केवल जो यहाँ पे कन्विक्टेड हैं उनको एक सकारात्मक पहल से जोड़ा जाए, उनकी बचत भी की जाए। इसके साथ साथ जब वो यहाँ से निकलें तो कोई धनराशि उनके पास जो जेल से मिलती है उसके अलावा एक ऐसी रहे जिससे कि वो अपना जीवन यापन एक पॉजिटिव रूप से चालू कर सके। इसके साथ साथ एक बहुत पॉजिटिव संदेश ये भी जाता है कि जेल जाने का मतलब ये नहीं किसी की जीवन खत्म हो गया। ये एक माध्यम है दिखाने का कि सकारात्मकता जेल जैसे ऐसे इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे अमूमन लोगों का जो विचार नेगेटिव की तरफ रहता है उसके बारे में एक सकारात्मक पहल दी है। और मुझे लगता है कि इस प्रकार का ये पहला प्रयास है, नवीन प्रयास है पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, जिसमें लोकल उद्योग से जोड़ा गया है हमारे कैदियों को। और हम आगे चलते हुए इसको ऑनलाइन मोड से भी जोड़ेंगे और जितने भी हमारे ऑनलाइन शॉपिंग मीडियम्स हैं, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, अमेज़ॉन हो, उसके माध्यम से इनका विक्रय किया जाएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें विक्रय हो सके। इनको भारत में बेचा जाएगा कि आप इंटरनेशनल मार्केट में भी इनको बेचने की तैयारी होगा? वर्तमान में इनको चूँकि हम लोग स्वदेशी प्रमोट कर रहे हैं तो इनको हम लोग ना केवल यहाँ पर बेचेंगे, इनको फ़ॉरेन में भी एक्सपोर्ट, क्योंकि एक्सपोर्ट का अच्छा हमारे पास एक सप्लाई चेन मौजूद है, वो भी करने का प्रयास रहेगा। इसमें स्काई इज़ द लिमिट। हम लोग इसको ऊपर से ऊपर जाने की कोशिश करेंगे और इसकी जो प्रेजेंस है उसको और हम लोग बढ़ाएंगे। साथ के साथ साथ जितने हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो सरकारी कार्यालय हों, उसमें हम सुनिश्चित करेंगे कि जिस प्रकार का इंसिग्निया अभी वर्तमान में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बनाया गया है, उसी प्रकार प्रदेश में भी हम लोग शासन में भी शीर्ष अधिकारियों को और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको इंसिग्निया इस तरह का बनाया जाएगा जिससे कि और प्रमोशन और इसको व्यापक प्रचार और प्रसार मिले। किया गया है कैदियों द्वारा कारपेट बनाया जा रहा है, क्या लगता है आपको कि ये
कितना एक होना चाहिए कि इसको भारत में या यूपी बिहार में जेलों में भी लागू करना चाहिए इस तरह के प्रोग्रामों को? देखिए, क्रिमिनोलॉजी की एक थ्योरी है, रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, यानी दंड का सुधारात्मक सिद्धांत। उसके अंतर्गत जो अपराधी होते हैं उनको जेल में या किसी भी तरह से उनको सुधारने पर जोर दिया जाता है और उनका इस तरह से रिहेबिलिटेशन किया जाता है कि वो जेल से छूटने के बाद अपराध छोड़कर एक सामान्य जीवन जी सकें। तो निस्संदेह तौर पे ये जो कारागार प्रशासन और जिला प्रशासन का ये जो प्रयास है, जिसमें यहाँ के भदोही के जो कैदी हैं उनको कारपेट बनाना सिखाया जा रहा है और साथ ही जो वो कारपेट बना रहे हैं उसकी मार्केटिंग इस तरह से की जा रही है कि उसका लाभ भी उनको मिले, यानी वो हुनर भी सीख सकें और लाभ भी कमा सकें और जेल से छूटने के बाद उस हुनर का उपयोग करके शांतिपूर्ण तरीके से और नियम कानून का पालन करते हुए एक सामान्य नागरिक का जीवन जी सकें। जिस तरह से मोदी जी और योगी जी बात करते हैं कि कालीन के बारे में इनको आगे बढ़ाना है, लगता है कि आपको ये सार्थक पहल है? देखिए, भदोही कालीन उद्योग भदोही की पहचान है और जो मेक इन इंडिया हमारा प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को भी निश्चित तौर पे इस तरह की पहल सार्थक करेगी, नई ऊंचाइयां देगी। क्या नाम है? कमलेश। कमलेश, क्या कहेंगे कि कैदी होने के बावजूद आप जेल में काफ़ी बुराई काम कर रहे हैं, काफ़ी भदोही का पहचान भी है, क्या लगता है कि कितना आपको फ़ायदा मिलेगा इससे? अभी जो आप जेल के अंदर है बदनामी में साहब, यहाँ इतना फ़ायदा मिलेगा साहब, हम लोग आखिर बैठे बैठे बोर हो रहे थे, इसमें हम लोग लगे हैं, हम लोग संतुलन बना हमारा लोग का है, संतुलन हमारा बना है, हम उसमें काम लगाए हैं, घर का टेंशन नहीं हो रहा है, इसलिए इसी में लगे हैं। नहीं हम लोग को टेंशन रहती घर के कि कैसे हमें छूटेंगे, कैसे क्या करेंगे, इसमें लगे हैं सर। कुछ साहब उस लोग को पैसा भी दे रहे हैं और 25-30 रुपया उधर भी दे रहे हैं, वैसे भी जेलर साहब उनको पैसा दे रहे हैं महीने महीने। लोगों ने ये तैयारी करवाई है आपको? जेलर साहब मेरे किससे कहने पे इससे हुआ? क्या जेलर साहब कैसी हुई इसकी शुरुआत? साहब वो आए थे और मास्टर आए थे और साहब इसका काम हमें लोग को जानकारी थी, पहले हम बाहर काम करते थे, तुरंत हम लोग लग गए सर। वो चेक अरे ट्राई करा के चला गए, हम लोग चालू करके साहब हम लोग लगे रह गए और साहब हमारे जेलर साहब उसको बढ़ाते चला गए, जो कहें वो मंगवाते रहे। ये कालीन विदेशों में बिकेगी तो क्या लगता है वो कि साहब लगेगा आपको? अरे साहब क्यों क्या नहीं, आपका पहचान अब विदेशों में भी होगा? हाँ सर होगा। क्या नाम है आपका? सरफराज अहमद। सरफराज जी, क्या कहेंगे कि जेल के अंदर रहने के दौरान आप कारपेट का काम कर रहे हैं जी, तो कैसे आपको ये काम मिला और क्या फ़ायदा है इससे आपको? इस काम के लिए बहुत ही पहले से भी कुछ हम जानते थे, लेकिन जब यहाँ आए तो जेलर साहब महोदय जी की तरफ से मतलब काम की थोड़ा थोड़ा बढ़ावा मिलता गया, उसी तरह काम हम लोग बढ़ाते गए और आगे चलकर भी काम अपना भी बाहर भी आएंगे तो काम में बढ़ता रहेगा, अपना काम में बहुत ही फ़ायदा होगा। और जेल में भी जितना भी बंदी हैं सबकी बढ़ाते जा रहे हैं कि कोई भी बढ़ता जाए काम में, सबकी घर भी जाने के बाद ये काम कर सके, यही सब आदेश है कि मतलब सब ये काम करते रहें, अपना घर भी जाने के लिए मतलब जाएंगे तो अपना काम घर पे भी कर सके। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।